हेलो दोस्तों, मैं गोविंद। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका था कि संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा दिया था। आज पार्ट 2 है, जिसमें पहले फर्स्ट पार्ट में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अंक संख्या ये सब पढ़ा दिए थे। और आज से चौथा शुरू किए हैं कि सम संख्या और विषम संख्या। चलिए तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, सम संख्या क्या है। देखिए, इसका डिफिनीशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई जगह विद्यार्थी भूल जाता है, इसीलिए आज हम उसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सम संख्या क्या है। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो। अब विभाज्य का मतलब होता है कि जिसमें भाग लग जाना। अब देखिए, वह संख्या जो 2 से विभाज्य हो, अर्थात वो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लगे। यानी मान लीजिए कोई भी संख्या, जैसे 4 ले लीजिए। अब 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 कट गया। 6 ले लीजिए, 2 तिया 6 कट गया। यानी दुनिया का कोई भी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वो क्या कहलाएगा, सम संख्या। सम का अर्थात होता है जोड़ा। देखिए, याद करने के लिए इसको शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कहेंगे जिसका जोड़ा हो, जिसका जोड़ा हो। यानी कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए और पूरा कट जाए, उन्हीं की दशमलव ना है, पूरा कट जाए। जैसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, वो सभी सम संख्या कहलाएगा। डायरेक्ट जो 2 से भाग लगेगा उसे सम लगेगा, सम संख्या कहलाएंगे। ठीक, देखिए एग्जाम्पल में है, उदाहरण में 2, 4, 6 8। देखिए, इसमें सभी में 2 से भाग लगेगा। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। जितना भी जोड़ा में रहेगा सब सम संख्या कहलाएगा। उसके बाद आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या जो होता है कि सम संख्या का डायरेक्ट अपोजिट होता है, यानी डायरेक्ट उल्टा। देखिए, विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो। देखिए, सम में क्या था कि 2 से विभाज्य हो, लेकिन विषम में 2 से विभाज्य नहीं हो। अर्थात क्या कि जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, 2 से पूरा भाग न लगे, उसमें विषम संख्या कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, 7 लीजिए। देखिए, 3 में 2 से लगाइए तो भाग 2 एका 2, 1 शेष बच है। पूरा तो नहीं ना कटा, इसीलिए ये विषम संख्या हो जाएगा। और जो पूरा कट जाएगा वो सम संख्या हो जाएगा। यानी इसका अगर ट्रिक देखा जाए तो जिसका जोड़ा ना हो, जिसका जोड़ा न हो, यानी जिसका जोड़ा हो वो सम संख्या और जिसका जोड़ा ना हो वो विषम संख्या। डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो समझ गए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ। सम संख्या कि वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, अर्थात जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, और वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे वो विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आपने सम विषम समझ चुके हैं। तो आप चलते हैं भाज्य। देखिए, ये दोनों ऐसा टॉपिक है कि बहुत सारा दिक्कत होता है विद्यार्थी रहते हो। चलिए शुरू करते हैं। हम इसको बहुत छोटा माध्यम समझेंगे और एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशन कोई सुना देते हैं। चलिए सुनाते हैं। कहा जाता है कि मंजिल से इश्क है, सफ़र अभी लंबा है। मंजिल से इश्क है, सफ़र अभी लंबा है। पाने की जिद है और हौसला अभी जिंदा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसे मैं 1-2 लाते रहूँगा, हर वीडियो में 2 लाते रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं। भाज्य संख्या। देखिए, भाज्य संख्या में क्या है कि वह संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए। यानी एक को, और जो संख्या स्वयं है, जैसे 2 है तो 2 स्वयं, 4 है तो 4 स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हम आप कहिएगा कि 4 से शुरू किए, 1 से काहे नहीं शुरू किए, 2 से क्यों नहीं शुरू किए। चलिए हम 1 से शुरू करते हैं। 1 में, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि 1 को छोड़ देने के लिए बोल दिया है, 1 को छोड़ देने के लिए, तो हम 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है। 2 से, अब 2 में किस से भाग लगेगा बताइए तो। 2 में 1 से लगेगा और क्या से लगेगा, 2 से लगेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, लेकिन क्या कर रहा है, 1 को छोड़कर, तो 1 तो हम छोड़िए देंगे। फिर कह रहा है स्वयं को भी छोड़कर, तो अब इसमें 2 से जो लगेगा तो 2 को भी स्वयं को छोड़ देंगे ना। 2 को, 1 और स्वयं को छोड़कर, यानी 1 तो हम छोड़े दिए, और कह रहा है स्वयं, यानी स्वयं तो 2 खुश लगेगा, तो 2 को भी हम छोड़ देंगे। अब चलिए 3 देखते हैं। 3, अब 3 में देखिए किस से लगेगा, 1 से लगेगा, कह रहा है 1 को छोड़ने के लिए। अब उसका 3 में तो 1 के बाद सिर्फ 3 से ही लगेगा, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। कह रहा है कि स्वयं को छोड़कर, तो 3 भी छोड़ दिए भाई, 3 भी नहीं होगा, इसीलिए हम 4 से शुरू किए यहाँ पे। अब 4 देखिए, 4 में लगाइए तो 4 में क्या लगेगा, 1 से लगेगा, तो कह रहा है 1 से छोड़ देने के लिए। भाई 2 से लगेगा, तो 2 से तो लगेगा इसमें। ये तो नहीं बोला है कि 2 को छोड़ने के लिए, बोला है स्वयं को छोड़ने के लिए। तो हाँ भाई, 4 को हम छोड़ देंगे, 1 को छोड़ देंगे, लेकिन इसमें 2 तो लग रहा है ना, 2 से भाग, इसीलिए भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए 2, ये 4 में 2 से लग गया। 6 में देखिए 2 से लग गया, 3 से भी लग गया, लेकिन 5 में
ये सिर्फ 1 और 5 से लगता है, तो इसमें बता दिया ना कि 1 को छोड़ देने के लिए, इसीलिए हम 4 से शुरू किए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10। अब क्या आएगा यहाँ 9। 9 में बुद्धि विद्यार्थी कन्फ्यूजन रहता है। 9 में क्या है कि 9 में देखिए, अब ये नहीं है कि अब 2 से नहीं लगा तो नहीं होगा, अब वो तो सम संख्या में होता था ना कि 2 से जो लगेगा, लेकिन यह कह रहा है कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से लग जाए, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 7 हो, किसी भी संख्या से लग जाए। तो यहाँ पर 9 देखिए, 9 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसीलिए भाज्य संख्या हो गया। ठीक, समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो कि वह संख्या जिसमें 1 तथा स्वयं को छोड़कर, यानी 1 से तो हर संख्या में भाग लगता है, इसलिए 1 को भी छोड़ दिया, और जो संख्या रहेगा वो खुद को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य कहते हैं। यानी 1 और स्वयं, एक ही चीज़ याद रखना हमको, 1 और जो संख्या खुद यानी स्वयं को छोड़ देंगे और किसी भी संख्या से भाग लग जाएगा तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए, भाज्य तो समझ गए होंगे, हम जानते हैं, लेकिन अभाज्य में क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या बोला है कि 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए, लेकिन अभाज्य में ऐसा नहीं है। अभाज्य में है कि 1 तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे, यानी इसको भी, ये दोनों को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे। अब जैसे चलिए एग्जाम्पल में देखिए, 2 में देखिए कह रहा नहीं ना लगे, तो 2 में देखिए, 2 में 1 से लग रहा है, 1 से लग रहा है ना, लेकिन क्या बोला है 1 को छोड़ देने के लिए, तो 1 को छोड़ दिया। ठीक, तो इसलिए 2 हो गया। उसके बाद 3 में देखिए 1 से लग रहा है और 3 से 1 से लग रहा है, इसको लिए 1 को बोला छोड़ देने के लिए। अब देखिए 5, सब में वही है, यानी जिसमें भाग 1 3 को छोड़कर, अब कहिएगा कि 3 में तो 1 से भी लग रहा है और 3 में से भी लग रहा है, तो ये तो हो जाएगा भाज्य। नहीं, यहाँ बता रहा है 1 और 3, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर। ठीक, 1 और स्वयं को छोड़कर इसमें भाग नहीं ना लग रहा है किसी से। 3 में 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। 5 में 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। 7 में लग रहा है, नहीं लग रहा है। 7 में 3 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। 11 में लग रहा है, नहीं लग रहा है। 13 में लग रहा है, नहीं रहा। इसी प्रकार 13 के बाद बोलिएगा 15, तो 15 नहीं होगा, 15 में 3 से लग जाता है, इसलिए 15 के बाद 17 बोलिएगा तो 17 होगा, क्योंकि 17 में किसी से नहीं लगता, 1 को छोड़कर। ठीक, तो अभाज्य संख्या क्या है कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग न लगे, और भाज्य में क्या है कि 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग लग जाए। ठीक, आप लोग, हम जानते हैं कि आप लोग हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और कोई नहीं समझे होंगे तो कमेंट में कीजिएगा, फिर से हम समझा देंगे नया वीडियो बना के। ठीक है, इसके ये दोनों समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य पढ़ लिए। देखिए उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव आता रहता है, सो हम लिख दिए हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए कहता है, उसमें आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या में क्या था कि 2 से शुरू हुआ था ना, अब जहाँ से शुरू होता है सबसे छोटा वही होता है ना, तो 2 से शुरू हुआ था, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या में 4 से शुरू हुआ था, सबसे छोटा 4 था ना, इसीलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, भूलिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बहुत कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक, अब देखिए कुछ क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है, सो उसको देख लेंगे। देखिए 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या पूछ देता है, रेलवे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितना है 15। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितना होगा 15। 1 से 100 तक में कितना हो जाएगा 25 अभाज्य संख्या। 1 से 150 तक में 35 अभाज्य संख्या, और 1 से 200 तक में 46 अभाज्य संख्या, और 1 से 1000 तक में 168 अभाज्य संख्या। ठीक, तो ये अभाज्य संख्या पर कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है, और 1 से 100 तक में 25 होती है, और 1 से 150 तक में अभाज्य संख्या 35 होती है, और 1 से 200 तक में अभाज्य संख्या 46 यानी 46 होती है, और 1 से 1000 तक में 168 होती है। ठीक, चलिए भाज्य जानने के बाद आज हम परमेय संख्या व परमेय संख्या पर आए। ठीक, परमेय संख्या और परमेय संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिएगा 9th में, 10th में, 11th, 12 सभी जगह परमेय संख्या का चर्चा होता है, परमेय संख्या का चर्चा होता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं परमेय संख्या। तो ये परमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो और q बराबर 0 नहीं हो। कहने का मतलब है कि p बटा q यानी बत्ता के रूप में हो। अब जिसे देखिए 1/2, ये 1/2 है, इसमें देखिए p का मान कितना दिया हुआ है 1, और बत्ता q का मान कितना दिया है 2 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब जो p बटा q के रूप में हो उसे परमेय संख्या कहते हैं, और q बराबर 0 नहीं हो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, जैसे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। कहने का मतलब q बराबर 0 नहीं हो,
यानी मतलब हर में कभी भी जीरो नहीं हो। अब जैसे 2/0 लिख दीजिएगा तो परिमेय संख्या होगा। किसी चीज़ में जीरो से भागने पर इनडिफाइन हो जाता है, मालूम है ना आपको, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ शर्त लगा दिया है कि q बराबर 0 नहीं हो। यहाँ पर p/q के रूप में हो लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। तो कहा गया कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी जो बत्ता के रूप में हो। अब जैसे में देख लीजिए ना, यहाँ पे 1/2, p का मान 1 और q का मान 2, वहाँ पे -3/2, p का मान -3, q का मान 2, और यहाँ p का मान -4 और या q के मान 8 हो गया। यानी बहुत। अब सोच कहिएगा कि यहाँ 4 है, ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो आप 3 और 4 को कैसे परिमेय संख्या लिख दिए। देखिए इसका है कि आप जानते हैं कि जब कुछ नहीं रहता है तो किसी की बता में एक हमेशा रहता है कि नहीं रहता है, किसी चीज़ की बता में एक हमेशा रहता है। तो इसका बता हम एक अगर दे देंगे तो नहीं होगा परिमेय संख्या, हो जाएगा ना। इसीलिए ये -3 भी परिमेय संख्या है और 4 भी परिमेय संख्या है, ठीक। इसके बाद अपरिमेय संख्या आता है। तो अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट है। इसमें देखिए अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हाँ देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो और q बराबर 0 नहीं हो। कहने का मतलब इसको परिमेय को p/q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अपरिमेय को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब जैसे कि √3, यहाँ पे √3 को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। √5, √6, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और उससे पाई का मान अगर 7 हो जाता है तो ये अपरिमेय हो जाता है, लेकिन पाई का सिंगल होता है तो ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। समझ गए? तो √3, √5, आप कहिएगा √9 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय? तो यहाँ पे देखिए √9 के अपरिमेय क्यों? अब रूट देखना चाहिएगा तो रूट वाला तो सब अपरिमेय होता है, ये जरूरी नहीं है। जिसका गुणनखंड टूट जाता है वो भी परिमेय संख्या हो जाता है। जैसे आप देखिए √9 का √3 गुने 3 बराबर 3, गुणनखंड टूट गया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। √9 अपरिमेय, जिसका मतलब वर्गमूल जिसका निकल जाएगा वो भी परिमेय हो जाएगा। और ये √9 जो है, मान लीजिए √7 है, इसका नहीं टूटेगा, तो √7 हो जाएगा अपरिमेय, और √9 है, √16 रहेगा, इसका गुणनखंड टूट जाता है, वर्गमूल निकल जाता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होता है। अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, इसका एग्जाम्पल की बात, तो सभी प्राकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक सभी इसमें जितने भी संख्या है सब संख्या आ जाएगा। अब देखिए ना 1 है तो 1 क्या 1 पर आती है ना प्राकृत संख्या, 1/2 -3/2 ये सब क्या माइनस लगा है, पूर्णांक है, तो इसमें जो है सभी आ जाता है। प्राकृतिक पूर्णांक जितना भी संख्या भिन्न ये सभी आ जाता है, ठीक। तो परिमेय संख्या के उदाहरण में सब आ जाता है, प्राकृतिक संख्या भी आ जाता है, पूर्ण संख्या भी आ जाता है, और पूर्णांक भी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, ठीक। और अपरिमेय है क्या कि उस जो p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता हो उसे अपरिमेय, सॉरी मिस्टेक होगा यहाँ, अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय को इंग्लिश में रेशनल नंबर और अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक। तो परिमेय अपरिमेय जान लिए हम लोग। परिमेय अपरिमेय के बाद आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय अपरिमेय हम पढ़े हैं ना, परिमेय और अपरिमेय को दोनों को मिलाने के बाद क्या बनता है? वास्तविक बनता है। क्या लिखे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय को दोनों को समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में जितने भी संख्या ना सब आ जाता है। यहाँ पर देखिए सभी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ जाती है। वास्तविक संख्या सभी मिलकर वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में पार्ट 2 में उनके लोग क्या पढ़ाया है कि सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाया है, ठीक। तो ये संख्या के प्रकार में ये यहाँ तक हो गया समाप्त। अगले वीडियो में तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। देखिए हम भी प्रथम प्रयास कर रहे हैं। अगर वीडियो में कोई गलती हो तो आप लोग प्लीज़ सजेशन दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं हमको, ठीक। तो कोई कमेंट और गलती हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ आकर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद। आज के लिए ही समाप्त करते हैं।